लामा तो हम लोग सब कुछ है, तन मन धन सारे दलाई लामा को मानते हैं। उसके लंबी उम्र रहे, चाहे मुझे जान जाए, उसके जान कुछ भी उसको दिक्कत ना हो, ये मेरा मानना है बस। ये दिल्ली का मजनू का टीला है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि वर्मा और आप देख रहे हैं DH न्यूज़। आज हम आ चुके हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे और मेरे आगे पीछे की सराउंडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ पे हैं। ये जो बेल्स लगी हैं यहाँ पे, इससे आपको आइडिया लग गया होगा थोड़ा कि हम मोनेस्ट्री के आसपास हैं। ये है मजनू का टीला। ये एक सिर्फ यहाँ पे बस गलियाँ नहीं बची हैं, अब ये पूरा एक बस्ती है जहाँ 1960 में ये बना हुआ एक बस्ती है। रेफ्यूजी सेटलमेंट था, नेहरू जी की सरकार ने इन लोगों को सेटल कराया था। बट अब यहाँ पे क्लोथ्स, शूज़, हर जगह हर तरीके की मार्केट यहाँ लगती है। तिब्बत में सब कुछ बदल गया था। दलाई लामा को देश छोड़ना पड़ा और उनके साथ हजारों लोग भी निकल पड़े, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं एक नई जिंदगी मिलेगी। पर वो सफ़र आसान नहीं था। पहाड़ों से, जंगल से, भूख और डर के बीच से निकलकर ये लोग भारत आए। कई फैमिली मेंबर्स बिछड़ गए, कुछ लोग रास्ते में ही मर गए, लेकिन जो बचे उन्होंने डिसाइड किया कि ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे, बिना नफरत के, बिना गुस्से के। मजनू का टीला उनमें से एक नया घर बन गया। उस समय अब बोलना, बात करना, कुछ हिंदी बात आते नहीं थे, और जिस तरह से हम अपना उंगली दिखा के या सिर हिला के इस तरह से काम करके हम लोग यहाँ पे जैसे था, कुछ ज़्यादा आमदनी नहीं है तो तिब्बत से पैसा लाया नहीं है, तो इस समय यहाँ पे रहन सहन में थोड़ा दिक्कत होता था शुरुआत में। पूरा साल हमारा कार्यक्रम रहेगा। उस समय दलाई लामा जी का जैसे कि उनका फ़ोटो एग्जीबिशन है, और उनके मूवी है, जैसे मतलब डॉक्यूमेंट्री है, और कोई टॉक है, कोई मतलब डेलीगेशन के द्वारा टॉक करते हैं ना, इस तरह हो, और जो लामा आएंगे उनके दलाई लामा जी का टॉक है। तो इस तरह से जैसे कि अभी फ़िलहाल अभी कुछ दिन पहले हमारे दलाई लामा जी की किताब का प्रचार हुआ है, वॉइस ऑफ वॉइसलेस। इसके बारे में उनकी तरफ से कोई सवाल जवाब हो, इस तरह से हर जगह हर साल हमने इस तरह से कार्यक्रम बना रखा है। जब 1960 में यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट हुए हैं, नेहरू जी की सरकार ने कराए थे, तो तब के और अब में आपको कितना डिफरेंस दिखता है? लोगों को अभी बेसिकली लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग आते हैं यहाँ से, हर कोने से आते हैं यहाँ पे लोग, तो उस पर कुछ बोलेंगे आप? जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 1960 जो 1959 से जो तिब्बत से चीन ने जो कब्ज़ा करके हम लोग यहाँ भारत में आए हैं, तो अरुणाचल से लेते आगे हमारे यहाँ पे दिल्ली में आने का समय है, ये था 1962 में। 62 के दिन हमारे मजनू टीले के जो भी आप देख रहे हो, न्यू अरुणाचल कॉलोनी, यहाँ हमारा तिब्बती जितने भी यहाँ बसा था। तो 1962 के बाद फिर हम लोगों ने ये रोड वगैरह बनते हैं ना, जो मनाली की तरफ लद्दाख, तो हमारा दादा बाप पिताजी वगैरह सब ने यहाँ काम किया है। तो जैसे कि सर्दी के यहाँ काम करते थे, गर्मी में कहीं और काम करते थे, फिर आते थे यहाँ न्यू अरुणाचल कॉलोनी में आते थे। तो इस तरह से बसते बसते अब ये 2025 में हमारा जो अब देख रहे हो दिल्ली मजनू टीला, ये लिटिल तिब्बत के नाम से जाना जाता है। यहाँ के खाने पीने का बताइए आप, मेजरली खाने पीने का क्या क्या है यहाँ पे? खाने पीने के बारे में अच्छा पहले जो सबसे ज़रूरी है, ठीक है, खाने पीने के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ। ये पूरा दिल्ली और पूरा विश्व को पता है, जो मजनू का टीला में जो खाना रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है, ऑल आर वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी हाइजीनिक एंड वेरी अपार्ट फ्रॉम वेरी सेफ। ये एक एसेंशियल क्वेश्चन है, यहाँ पे भीड़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो अंदर की जो गलियाँ हैं वो थोड़ी पतली पतली सी हैं, तो वो मतलब उसको कैसे कैटर कर सकते हैं आप, फिर भीड़ को मैनेज कैसे करेंगे? मैं चीज़ हमारा आपने सिर्फ भीड़ देखा, पर बाहर जाने का हमारा कम से कम 12 एग्जिट्स है। अगर कुछ एग्जिट कोई एनी हाउ कुछ हो जाए
तो निकालने के लिए जगह 12 से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जिट है हमारा। तो हमारा रात को 11 बजे के बाद पूरा एग्जिट जितना हमारा 12-13 एग्जिट वो सारा क्लोज हो जाता है। हमारा इसके लिए स्पेशल हमने लड़का स्पेशल गेट कीपर्स रखा है जो उसके लिए एक स्पेशल केयरिंग, उसके हम स्पेशल हम इसको मतलब सैलरी दे के वो लगा हुआ है। तो एग्जिट के लिए नो प्रॉब्लम, हर जगह है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं एक मजनू के टीले की गली में, जहाँ पे एक तरफ क्लोथ्स की दुकान है तो दूसरी तरफ वहीं राशन की दुकान आपको दिखेगी। ये आइटम्स कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे भी नहीं, नॉर्मल दुकानों पे ये उतना आसानी से नहीं मिलते। और ये हम यहाँ की बात करें कि पतली पतली गलियाँ आगे तक जाती हैं, पर जैसे कि हमारे ऑफिसर्स ने बताया कि इनमें 12 एग्जिट्स हैं। रात में 11 बजे तक ये सारी बंद हो जाती है। 12 एग्जिट्स है तो आसानी से निकलने का मौका मिल जाता है। आइए और जानते हैं यहाँ के खाने वगैरह के बारे में, आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं। मजनू की टीले की लाफिंग की बहुत बात होती है। हम आ चुके हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे होंगे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, यहाँ पे लाफिंग मिलते हैं और हम आज ट्राई करेंगे लाफिंग यहाँ का। ये मानता हूँ गली छोटा है, ये मानता हूँ, पर जाने के लिए जो है यानी कोई प्रॉब्लम हुआ तो है एक्सेस है। और अभी जो ये न्यूज़ चल रहा था सक्सेसर वाला दलाई लामा जी के, उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? अब दलाई लामा जो सक्सेसर के रीइनकार्नेशन जो 15 दलाई लामा के बारे में है, वो गांधी ट्रस्ट विल डिसाइड कि नेक्स्ट रीइनकार्नेशन नेक्स्ट 15 दलाई लामा कौन रहेगा। कोई व्हाट इफ चाइना इंटरफेयर्स? ये मैं खुद शॉक्ड हूँ क्यों चाइना इस पे इंटरफेयर कर रहा है। फर्स्ट थिंग वो कह रहा है दलाई लामा जो है रिलीजियस का पॉइजन है, लाइक वो मानता या दे आर अगेंस्ट। और दलाई लामा को बोलता है ये सोसाइटी में इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जब वो इतना अगेंस्ट कर रहा है, व्हाई दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन 15 दलाई लामा। पूरा ये 6 जुलाई से हमारा इस बार 2025 6 जुलाई से स्टार्ट करके नेक्स्ट ईयर 2026 का 6 जुलाई तक पूरा साल हमारा यहाँ पर काफ़ी प्रोग्राम्स है। लाइक हमारा उस दिन कल्चरल शोज़ है, टॉक शोज़ है एंड बुक्स ये है एंड म्यूजियम्स है, थंका पेंटिंग्स है, फ़ोटो एग्जीबिशंस है। पूरा साल में हर महीना शायद हमारा दो वो होगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पंचन लामा का एक पोर्ट्रेट है। वी वांट टू आस्क यू दैट हु वाज पंचन लामा एंड कैन यू प्लीज टेल आवर व्यूअर्स अबाउट इट मोर? So Panchen Lama, his short name is Gentun Chokinyima and his full name is Tenzi Gentu Ishi Tilu Pinsopai Sangosho, and his name was given by His Holiness the Dalai Lama. And Panchen Lama is the second highest Lama and next to His Holiness the Dalai Lama. Panchen Lama plays a very vital role in our Buddhist and he was born on 25th April 1989. And when he was 6 years old, he has been recognized as the reincarnation of 10th Panchen Lama. And after 3 days, when he was being recognized as the reincarnation, after 3 days he has been kidnapped. That is on 17 May 1995. He has been kidnapped by CCP along with his parents and search committee. Until now, we don't have any sort of information regarding his whereabouts. We are very much concerned whether he really exists or not, whether he's receiving his proper education or not. And the CCP, they used to convince to people that Panchen Lama is in very good health, he don't need any sort of interference. But the question is, we have only the picture of 6-year boy, and right now he has been grown up from 1989. Somewhere around 30 or 31 like. We don't have any picture of him, only this picture we have. Regarding the succession of Dalai Lama reincarnation is very much important, because since from first Dalai Lama till 14th Dalai Lama, the reincarnation took place. And His Holiness the Dalai Lama used to say that whether the institution of Dalai Lama wants to continue or not, it's up to the Tibetan people to decide. So Tibetan people had selected all member of parliament
And in Parliament, unanimously decided that the reincarnation of the Dalai Lama has to take place, which Dalai Lama also shows his concern. And recently he had declared that the reincarnation of Dalai Lama will be done only by the Dalai Lama's trust, that is called Ganden Potang. So we the Tibetans, not only Tibetans, all the non-Tibetans who have full faith on Dalai Lama being the true icon of or the messenger of peace, love, compassion. His succession will, his reincarnation will be taking place only through the process of the Dalai Lama's trust. And I'm sure that CCP also will select or appoint their own the reincarnation of Dalai Lama. Just in the case of Panchen Lama, which I had already mentioned, that he's supposed to be the reincarnation of the 10th Panchen Lama, and the same 11th Panchen Lama has been appointed by CCP, which we called him as a fake Panchen Lama. Just in the same case, they will continue in the process of His Holiness Dalai Lama's reincarnation, because Dalai Lama's trust will appoint the reincarnation from their side, and CCP will appoint the reincarnation of Dalai Lama from their side. But that will be fake Dalai Lama, just like that of fake Panchen Lama. And those who believes in Dalai Lama, those who believes in non-violence, they will follow the Dalai Lama being appointed by this Dalai Lama's trust. Having the monastery not only in Majnu Ka Tila, even at any places of Tibetan settlement is very much necessary, because it is through a monastery we could be able to grow up the feeling of compassion, to have pity on others' condition. Looking at oneself being in a very satisfied position is not enough. We have to look at the poorer side. And visiting monasteries, we could be able to cultivate good norms, thinking about others, keeping others before ourselves. Is there anything you want to say from the Tibetan community? From the Tibetan community, you mean to say that regarding His Holiness birthday? Yeah. Okay, regarding our the message to His Holiness the Dalai Lama, we want to say or pay our gratitude to His Holiness the Dalai Lama. He has been the true icon, since I had already mentioned, the true icon of carrying the message of love, peace, universal love, peace and compassion. And we are following the path which is being laid by him, and following the path of non-violence. अभी हम आ चुके हैं चोंगाई लामा करके एक लेडी हैं यहाँ पे जिनका स्टॉल लगता है, उनसे सवाल पूछेंगे दलाई लामा के बारे में। ये हमें बताना चाहते हैं कि दलाई लामा का भी 90th बर्थडे था, और उसके बाद अभी उनका आ रहा है कि उनका जो सक्सेसर होगा, जो उनके बाद जो आएगा, वो उनके ट्रस्ट से चुना जाएगा, ना कि चाइना कोई चूज़ करेगा। तो दलाई लामा के लिए आप बताइए कि कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं वो आपके लिए? दलाई लामा तो हम लोग सब कुछ है, तन मन धन सारे दलाई लामा को मानते हैं। उसके लंबी उम्र रहे, चाहे मुझे जान जाए, उसके जान कुछ भी उसको दिक्कत ना हो, ये मेरा मानना है बस। तो मतलब आपके लिए वो स्पिरिचुअल गुरु से बहुत कुछ ज़्यादा है? बहुत बहुत सब कुछ है बस। क्यों है सब बट ये कुछ। इतना भरोसा क्यों है? दलाई लामा ऐसे गुरु जी है कि उसके पास क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ है। मैं आपको जैसा बोल नहीं पा रहा हूँ, वो सब कुछ है उसके पास, सारी खूबियाँ है। सिर्फ हमारा तिब्बत लोग नहीं है, पूरा संसार के लिए उसने ऐसे मन में ये है कि उसके पास शक्ति है, सब कुछ है बस। तो ये है मजनू का टीला, जिसको कहते हैं हम लिटिल तिब्बत। यहाँ के लोगों से हमने बात की और उनसे बहुत सारी बातें हुई कि दलाई लामा के बारे में बात हुई, यहाँ के रहने, यहाँ का सिचुएशन क्या है, यहाँ का मैनेजमेंट क्या है, उस पर बात हुई, और यहाँ के खाने, हमने खाना चखा, और फिर हमने यहाँ के क्लोथ देखे, यहाँ पे शूज़ देखे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स बेसिकली लाइक अ लिटिल बस्ती यहाँ बनी हुई है, जो 1960 से चालू हुआ था वो अभी तक कायम है, और उस पर और डेवलपमेंट्स आते जा रहे हैं। तो ऐसी कहानियाँ हम और लेके आएंगे आपके लिए ग्राउंड से। मैं हूँ अंजलि वर्मा।
कैमरा पर्सन शोएब खान के साथ DH न्यूज़ पर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या कुछ भी ऐसी जगह है जो कि लुप्त है, जो बहुत लोगों को नहीं पता हो, तो हमें नीचे दिए गए मेल पे ज़रूर मेल करिए और हमें पता लगने दीजिए, दुनिया को पता लगने दीजिए ऐसी जगहों के बारे में।